हेलो चेक 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 चेक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी मस्त ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों का चल रहा है। ये एपिसोड है, एपिसोड नंबर ये 6 है। हम यहाँ पे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का PYQ सॉल्व करवा रहे हैं। ये PYQ SSC JE का लास्ट 10 ईयर का मैं PYQ सॉल्व करवा रहा हूँ। ओके दोस्तों, ये SSC JE के साथ साथ आप DD ए JE या AE का तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको इसमें हेल्प मिलेगा। BPSC में AE हो गया या ऑल एग्ज़ाम्स जो ऑल स्टेट मीन्स आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दो जिसमें सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट आ रहा है तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। सो आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पे फोकस नहीं दीजिए कि हमें सिर्फ SSC JE करना है। देखिए SSC JE क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और इसका जो PYQ है ना, यही PYQ आपको रिपीट होते हुए नज़र आएगा। आप कोई सा भी PSU एग्ज़ाम दे के देख लो और लास्ट और 10 ईयर SSC JE का क्वेश्चन सॉल्व कर लो। SSC JE का PYQ सॉल्व कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से बनता है मेनली। तो दोस्तों, आप लोगों का पता चल गया है कि हम किस एग्ज़ाम के लिए बात कर रहे हैं और जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ESE और गेट आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो भी है, चाहे IAS कोड हुआ या जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, वो सभी एग्ज़ाम के लिए इक्वल रहता है। इसमें ये नहीं है कि SSC JE में IAS कोड 456 अमेंड हुआ है तो जो भी है अदर एग्ज़ाम में भी अमेंडेड से ही पूछेगा। ऐसा ना हो कि पिछले वाला एग्ज़ाम कुछ हो। मीन्स जो भी है IAS कोड सभी एग्ज़ाम के लिए सेम रहता है। मीन्स ऑल एग्ज़ाम्स के लिए IAS कोड सेम मिलेगा आपको, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। और यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन मिलेगा आपको वो मेड इजी बुक के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन से पहले ये दोनों कपल के बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहा है। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का नया एपिसोड नंबर 6 है। तो चलिए हमारे प्यारे इंजीनियरों रेडी हो जाओ। क्या चीज़ लेके रेडी होना है आपको? आप एक शॉर्ट नोट्स के लिए कोई टेक्स्ट बुक ले लो या कोई वाइट पेज का कॉपी ले लो, वो भी स्पाइरल वाला लेना। स्पाइरल लेना तो अच्छा रहेगा। हम आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के थ्रू हर क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर देंगे। ओके, आपको क्या करना है, आपको उससे माइक्रो नोट्स प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों, ये इमेज देख के आपको कुछ पता लग गया होगा कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन किस टाइप का आया होगा। नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 20 क्यूबिक मीटर में। तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और ये रहा शानदार क्वेश्चन। दोस्तों, हमें बस आप 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट से ज़्यादा हम आपका नहीं लेंगे। तो प्लीज़ 5 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं बनना है। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमने कोई कम्युनिकेशन मिस्टेक किया है तो भी कमेंट करके बता सकते हो। हम आपसे सिर्फ 5 मिनट मांग रहे हैं, ओनली 5 मिनट्स आप हमें दो। हेलो इंजीनियर्स, ये रहा आपके लिए आपके कंप्यूटर पे मस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप इसको ना पीसफुल माइंड से रीड करने का कोशिश करिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कर रहे हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 20 क्यूबिक मीटर्स। दोस्तों, जो भी ब्रिक्स है वो उसका आपको साइज पता होना चाहिए। ओके, जिसके बाद ही आप ना एक्यूरेट आंसर निकाल पाओगे। ओके, 20 क्यूबिक मीटर
ये है। तो हम जो साइज ऑफ ब्रिक्स आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, और इसे आपको पता होना चाहिए कि साइज ऑफ ब्रिक्स क्या होता है। ओके, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विथ मोटार। आप हमें मोटार का रेशियो कमेंट करके बताओगे कि मोटार का रेशियो कितना होता है ब्रिक वर्क के लिए। देखिए यहाँ पे जो आपको साइज मिलेगा 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे जो इसको कैलकुलेट करिएगा 0.002 आपको नज़र आएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो भी है आप नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करोगे, आपका टोटल जो वॉल्यूम दिया है 20 दिया है, और वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, तो आपका ये 20 हो गया, 0.002 हो गया। अगर हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये आ गया, कितना आ गया, 1 2 3 3 हटाएंगे तो फिर ये कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 10,000 नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड होगा। ओके दोस्तों, इसमें देखिए ज़्यादा लॉजिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ आप इसको नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये रखना है 0.02, ये रखना है, जो भी आपको वैल्यू मिलेगा जस्ट डिवाइड कर देना है। और एसएससी जेई में आपके पास जो है डेस्कटॉप नज़र आएगा, उस डेस्कटॉप में कैलकुलेटर भी नज़र आता है, तो प्लीज़ आप वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए। चलिए हम आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझा देते हैं। दोस्तों, आप इससे बनाओगे मस्त माइक्रो नोट्स, आप अपनी लैंग्वेज में और अपने तरीके से। स्टैंडर्ड ब्रिक साइज इन इंडिया में 190 mm, 90 mm, 90 mm। मीटर में देखो 0.19 मीटर, 0.09 मीटर, 0.09 मीटर मीन्स 90 mm। ओके दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विदाउट मोटार्स, विदाउट मोटार्स का कैलकुलेशन देखो, जो भी आप करोगे ना तो कैलकुलेशन में ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। ये 15 है तो आप 0.002 ये लेके चलो, ये भूल भी जाओगे तो इतना कोई मायने नहीं है। आपका जो भी है सॉल्व करोगे वो एक्चुअल आंसर मिलेगा, एक्चुअल आंसर मिल जाएगा, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इन मैसनरी वर्क वी कंसिडर ब्रिक विथ मोटार्स, वी स्टैंडर्ड वॉल्यूम विथ मोटार अप्रॉक्स 0.002 मीटर क्यूब। आपको जो शॉर्ट्स नोट में मेंशन करना है, शॉर्ट नोट्स में जो मेंशन करना है वो 0.002 मीटर क्यूब, ये यूनिट आप याद रखना। ओके दोस्तों, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताओगे, हम आपको 100% रिप्लाई करेंगे। ये देखिए, इसका थंबनेल इतना सुंदर है तो सोचिए क्वेश्चन कितना सुंदर होगा। क्वेश्चन देखोगे तो एकदम, आप क्या मैं बताऊँ, यानी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, हम एक्सप्लेन कर देंगे आप लोग को, तो मस्त ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। देखिए ये कितना प्यार से समझ रहा है और ये कितना प्यार से समझा रही है। अगर हमारे साथ भी ऐसा हो जाए ना तो ये एसएससी जेई का ना, एसएससी जेई का बैंड बैंड बाजा बाजा और बारात बारात निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, बारात के साथ साथ एसएससी जेई के सिलेक्शन। एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ थोड़ी सी, फिर आप लोगों को मैं ज़बरदस्त तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एसएससी जेई का बैंड बाजा बारात तो बज ही जाएगा, और इतनी अच्छी दोस्त आपके साथ रहेगी तो मस्त आप दोनों का भी बैंड बाजा बारात हो जाएगा। सो दोस्तों, आप लोग ना कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करिए, क्योंकि आपको साइट पे भी जाओगे ना तो इससे मस्त मिलेगी। ओके दोस्तों, क्योंकि जॉब है इक्वल टू पैसा है, और पैसा है तो इस दुनिया की हर चीज़ आपका है, हर चीज़ आपका है। तो बस आप अपना मोटो रखो ओनली गांधी जी का फ़ोटो, और मैं उस रास्ते पे कैसे जाना है मैं आपको 100%
यहाँ पे गाइड कर दूंगा। हम यहाँ पे एसएससी जेई का PYQ सॉल्व कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। ये लौंडे को देखो, मज़ा आ रहा है, बेचारे को क्वेश्चन से तो कोई मतलब ही नहीं है, सही से देख लो तुम। बट हम आपको आपके रास्ते पे ले जाएंगे जहाँ पे आप अच्छी तरह से एसएससी जेई का बैंड बाजा प्राप्त कर सकते हो। हम यहाँ पे फॉर्म वर्क की बात करते हैं। और भी देखिए, फॉर्म वर्क को हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे। फॉर्म यानी जो नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं तो हम उसको देहाती टाइप में शटरिंग बोल देते हैं। शटरिंग मीन्स फॉर्म वर्क हो गया। ओके दोस्तों, जिसमें प्लाईबोर्ड यूज होता है स्पेशली, बट अब आप यूज नहीं करोगे। आप जो भी करोगे वो स्टील सीट यूज करोगे, स्टील सीट या प्लेटें यूज करोगे। वुडन अलाउ नहीं है। तो आप एक रिस्पेक्टेड सिविल इंजीनियर बनोगे तो आप ये चीज़ साइड पे ध्यान रखोगे। ओके दोस्तों, तो देखिए ये दोनों कितना मस्त है और कितना खुश नज़र आ रहा है। तो उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि मेरा क्वेश्चन भी हमें क्या बोल रहा है, क्या हमें भी इतना खुशी मिल पाएगी ये क्वेश्चन देख के। तो दोस्तों हाँ, ज़रूर मिल पाएगी, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं आप लोगों की मनपसंद चीज़ें। ओके, हम आपको यहाँ पे अच्छे से गाइड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ये देखिए, जितना ये लोग खुश हैं उतना आप भी खुश हो जाओगे, क्योंकि आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है। तो प्लीज़ दोस्तों, अपना क्वेश्चन को बहुत प्यार से पढ़ोगे और अच्छी तरह से इसका ख्याल रखोगे। मीन्स आपको हर यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, हर कैलकुलेशन आपको स्मूथ वे में करना पड़ेगा, यानी हौले हौले आपको सिलेक्शन हो जाएगा एसएससी जेई में। बस आप यहाँ पे फोकस दो। क्वेश्चन तो मैं भी पढ़ के आपको सुना दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन हम रीड करते हैं। और यह क्वेश्चन बहुत नाजुक है, अगर थोड़ी सी भी आप अपनी आंखें इधर उधर कर लोगे तो डिब्बा गुल नहीं होगा, आपकी जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन गुल हो जाएगी। तो इसलिए आप इस पर फोकस करें। ओके दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को एकदम रीड करने की कोशिश करिए, वो भी बहुत पीसफुल माइंड से। कैलकुलेट द एरिया स्क्वायर मीटर ऑफ द फॉर्म वर्क रिक्वायर्ड फॉर ए बीम ऑफ 2 मीटर स्पान एंड क्रॉस सेक्शन डायमेंशन इज 400 mm 200 mm। देखिए, हम आपको एक क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, ये क्या पूछा है कैलकुलेटेड में, हाँ बीम पूछा है, तो ये आपका बीम हो गया। ओके दोस्तों, ये बीम हो गया, ये आपका क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे मेंशन किया है कि ये 400 है mm। तो आप इसको जान से ज़्यादा ख्याल रखोगे, क्योंकि ये आपकी जान है। और ये 200 सॉरी दोस्तों, इधर भी भाई, यानी जो ये है 200 mm है। ओके, तो आप इसको कैलकुलेट करिए और हमें बताइए कि आप लोगों को इसमें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये हो गया, और हम आपको इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, ये रहा फॉर्म वर्क आपका। ओके, तो चलिए हम इधर चलते हैं। ये रहा फॉर्म वर्क, ये फॉर्म वर्क हो गया आपका। ओके दोस्तों, तो इसका जो हम पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर तो हम पूरे के पूरे निकालेंगे, यानी कोई चीज़ दिखना नहीं चाहिए। तो ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, हमें 3 साइड नज़र आ रहा है। ओके दोस्तों, तो देखिए हम आपको नॉर्मल चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट इस चैनल पे हैं, तो हम उतना फास्ट नहीं, बस थोड़ी सी लॉजिक, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट और थोड़ी सी मस्ती के साथ हम बता दे रहे हैं। देखिए 4400 प्लस 400, ये कितना हो गया, 400 इधर का हो गया, 400 इधर का हो गया। ओके दोस्तों, प्लस ये बॉटम का हो गया 200। तो आपके पास कितना आ गया टोटल यूनिट आ गया 1000 mm मीन्स 1 मीटर। ओके दोस्तों,
और जो आपके पास स्पान लेंथ है 2 मीटर, तो स्पान दिया है 2 मीटर और इनटू क्या है एरिया ऑफ फॉर्मवर्क हम कितना कैलकुलेट किए हैं 1 मीटर। ओके, तो जो भी है हमें 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 ये किया है स्क्वायर मीटर में। दोस्तों हम आपको बोले थे ना कि ये क्वेश्चन बहुत नाजुक है, तो आप इसका ना ख्याल बहुत प्यार से रखोगे, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। मीन्स आप यूनिट बहुत प्यार से संभाल के रखोगे। जो भी फॉर्म वर्क है वो स्क्वायर मीटर में होगा, अगर स्क्वायर मीटर नहीं दिया है तो वो स्क्वायर फीट में होगा। ओके, जो भी है अगर स्क्वायर फीट नहीं दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर दिया होगा। आप ना यूनिट पे ध्यान दोगे, मेरा कहना ये है, नहीं तो यूनिट देख के आप इधर उधर भटक जाओगे। ये देखिए, ये सब ना गजबे भोकाल बचा रखा है। देखिए गजब भोकाल मचा रखा है, जहाँ देखो वहाँ तो लवेरिया पड़ा हुआ है। ओके दोस्तों, बट लवेरिया के साथ साथ आप सिलेक्शन टेरिया भी ले लो। देखिए ये दोनों कपल कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। मंस यानी इसको क्या बोलेंगे हम, आप अपनी लैंग्वेज में बोलिए, क्या हमें उतना तो पता नहीं है, क्योंकि हम तो सूरदास निकले, लबदास तो आप लोग हैं। तो देखिए ये लोग कितना मस्त ज़बरदस्त यूनिफॉर्म में नज़र आ रहा है। एक साइट इंजीनियर का कैप बंधा हुआ है, और इस सब के साथ में जो प्रॉब्लम है, मीन्स ये आपको ड्राइंग्स नज़र आ रहा है, ये ड्राइंग्स दिया हुआ है, और इस ड्राइंग में जो इस सब का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये कैलकुलेट कर दिया है। बोल रहा है कि आप लोग सॉल्व कर दो, क्योंकि हम लोग कपल्स हैं तो थोड़ा इंटरटेनमेंट भी कर लेंगे, एक दूसरे से प्यार कर लेंगे। ओके दोस्तों, और आप रहे क्या अखंड सिविल इंजीनियर हैं, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि एसएससी जेई का जो ठेका लेके रखे हो, ये दोनों मस्त रोमांस कर रहा है। और उस रोमांस में हमें क्या ढूंढना है, रोमांस तो हो रहा है, हम भी रोमांस करने वाले हैं। बस 2 सेकंड रुकिए, आप लोगों को इतना अच्छे से मैं समझा दूंगा कि आप ना अपना रोमांस भूल के मस्त एसएससी जेई पे फिदा हो जाओगे। बोलोगे तू ही मेरी जन्नत है, तू ही मेरी मन्नत है, और तू ही मेरी हर ड्रीम पूरा करोगे। तो आप ये इमेज देख के पता कर लो कि एसएससी जेई ने क्या गुल खिलाया है। वहाँ पे तो लोग गुल खिला रहा है, और एसएससी जेई ने यहाँ पे गुल खिला रखा है। ये सब करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए वहाँ पे दोनों कपल तो धमाल मचा रखा हुआ है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि एसएससी जेई ने क्या किया है। क्योंकि आप एक सिविल इंजीनियर हो, आपको पता होना चाहिए, इंजीनियर मीन्स सिंगल हो, इसलिए हम कपल ऑफ इमेज लेके आए हैं। कम से कम यहाँ पे तो आप सिंगल महसूस ना करें, इसलिए जो भी आप इमेज देख रहे हो अपने आप को एडजस्ट कर लो, आपको भी खुशी होगी, क्योंकि हमें पता है क्या कितना खुश हो। क्योंकि जो भी है ये आपका स्ट्रगल लाइफ चल रहा है, तो आप ज़्यादा टेंशन ना ले। तो दोस्तों हम फिर वही बातें करेंगे कि जो आप रियल लाइफ में हो, चाहे आप किसी से प्यार से बात कर रहे हो या किसी को बहुत प्यार से पीट भी रहे हो, ये दोनों चीज़ें प्यार से ही करना है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको ना बहुत पीसफुल माइंड से आपको रीड करना है। ओके दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट फॉर लेंथ of the short wall as one moves from earthwork to brickwork in superstructure in long and short wall। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इट इज़ वैल्यू इंक्रीज्ड होता है, क्योंकि इट इज़ वैल्यू डिक्रीज ये होगा नहीं। इट इज़ वैल्यू डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ बॉल, ये भी नहीं है, लेंथ ऑफ बॉल नहीं दोस्तों, यहाँ पे थिकनेस ऑफ वॉल पे भी डिपेंड करता है, इसलिए ये गलत है। इट इज़ वैल्यू इंक्रीज ये होगा आपका जो भी है शॉर्ट या लॉन्ग वॉल जो भी है उसका सेंटर लाइन या थिकनेस ये सब आप एज्यूम करोगे, तब जाके आपको सी ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए
इट इज ऑल्सो कॉल्ड आउट टू आउट एंड इन टू इंड मेथड। ओके दोस्तों, इसको आउट टू आउट या इन टू इन टू इन मेथड बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। ये लॉन्गर वॉल्स इन बिल्डिंग आर कंसिडरेड एज ए लॉन्ग वॉल एंड मेजर्ड फ्रॉम आउट टू आउट एंड द शॉर्टर आउट पार्टीशन वॉल्स इन ए perpendicular to longer wall are considered a short walls and measure from in 2 in 4 a particles layer of work। ओके दोस्तों, ये ही रांझा की कहानी थी। तो हम इंजीनियर हैं, तो हमारा प्रॉब्लम हमें खुद सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये बात आपको भी पता है और पता होना भी चाहिए। अगर नहीं पता है तो सोचे पता करो और देखो, सोचो समझो और इसको सॉल्व करो। दोस्तों, ये शॉर्ट नोट्स है, आप इससे मस्त माइक्रो नोट्स बनाओगे, रीजनिंग स्टाइल सॉल्व करो, क्योंकि आप ऑलरेडी इंजीनियर हो। इंजीनियर बोल बोल के हम इंजीनियरों की फौज नहीं खड़ा कर सकते। इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड while moving from foundation earthwork to superstructure brickwork, short wall length is measured inside to inside and reduced by half of width of the wall each end. As we go upwards, wall thickness may reduce due to architectural tapering or offset। देखिए, ऑटोकैड में ऑफसेट ये है, तो जितना ये इसकी लेंथ है सेम इसकी लेंथ भी इतनी होनी चाहिए। इसका मतलब ऑफसेट, हेंस लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल डिक्रीज। रियल लाइफ एनालॉगी, लाइफ मेकिंग ए pyramid, द हायर you go the narrow it get। Similarly, short wall length drop as you go from foundation to the layer। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये दोनों का आई कांटेक्ट, ये देखिए, इसका भी आई कांटेक्ट, ये देखिए, नज़र हटी और दुर्घटना घटी, ये हो सकता, ये 100% कहावत सही है, बट आई कांटेक्ट बना रहना चाहिए। आई कांटेक्ट बना रहना चाहिए, क्योंकि आपका बस एक ही चीज़ फोकस है, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। इसलिए नज़र नहीं हटना चाहिए, नज़र बना रहना चाहिए। अगर नज़र भटका तो दुर्घटना घटा। इसलिए आई कांटेक्ट इज परफेक्ट। सो दिस इज गुड नॉट बैड। ओके, ये गुड है और ये भी गुड है, ये भी अच्छा है, क्योंकि ये दोनों आई कांटेक्ट कर रहा है कि हमें सिलेक्शन लेना है तो लेना है। सिलेक्शन के साथ साथ आप बहुत कुछ ले सकते हो, ये डिपेंड करता है आप पे। देखिए, यूनिट ऑफ रिबेट्स आंसर नंबर्स में होता है। ये एसएससी जेईई 2018 की PYQ है, प्रीवियस ईयर। और ये रहा हैशटैग सिविल साइट प्लस। देखिए, हम आपको इतने प्यार से समझा रहे हैं, तो आप हमें प्यार से एक मस्त इमोजी ड्रॉप कर दो कमेंट बॉक्स में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, दोनों काम कर दो। देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं जो आप देख रहे थे बस उसी का है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स रिवेट्स। तो हम यहाँ पे आपको डीपली में समझा देते हैं। ये क्यूबिक मीटर में क्या क्या हम मेजर करते हैं, जिसका जो वॉल्यूम आएगा हम उसको क्यूबिक मीटर में करेंगे। यहाँ पे कुंटल में हम क्या कर सकते हैं, कोई नंबर हो या हैवी वेटेड हो, हैवी वेटेड हो, हैवी वेटेड हो। बैग्स में हम क्या करते हैं कैलकुलेट, जैसे सीमेंट है, वो सीमेंट हो गया, आपका POP हो गया, ये सब है। और नंबर्स में देखिए, जो चीज़ नंबर में मीन्स सिंगल हो, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या चीज़ नंबर में कैलकुलेट करोगे। देखिए, यहाँ पे कुछ है ना, आप विंडो हो गया, डोर हो गया, ओके, ये सब मत समझो। यहाँ पे देखिए, अगर लाइट पॉइंट मेजरमेंट करना है, लाइट पॉइंट हो गया, ओके, स्विच बॉक्स हो गया, ये सब ना हम नंबर में कैलकुलेट करते हैं। और जो रिबेट्स हो गया, आपको पता होना चाहिए,
ये नट बोल्ट है। यहाँ पे करेक्ट आंसर सी है। देखिए रिवेट्स के साथ साथ आपको ये रिवेट्स है, इसके साथ आपका बोल्ट भी रहता और नट रहता, तो हम इसको क्या चीज़ में कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कुंटल में कैलकुलेट करते हैं। एक मिनट, हम इसको कुंटल में कैलकुलेट करते हैं, कुंटल में कैलकुलेट करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज है नंबर। ओके, तो हम यहाँ पे शॉर्ट नोट लेके आए हैं आप लोगों के पास, तो आप लोग यहाँ पे माइक्रो नोट्स प्रिपेयर कर लोगे, और वो सिंगल पेज में होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा पेज में आ रहा है तो आप वो पेज फाड़ के फेंक सकते हो, अगर सच में सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि आप चीज़ों को समझो, कोई चीज़ का पहाड़ मत बनाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और एग्ज़ाम क्लियर करो, बाकी दूसरी चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना है। डिबेट्स आर काउंटेड पीस बाय पीस, जस्ट लाइक काउंटिंग चॉकलेट, नॉट बाय वेट और वॉल्यूम। So their unit is number, not bags, not quintals, and definitely not cubic meter. ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कार्ट ट्रैक है। देखिए, तो ये एक मिनट, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ अपने पेन का। देखिए ये लीड है और ये कार्टेज है, और ये भी आप जो भी देख रहे हैं ना, ये आपका रोड है। ओके, तो इसमें कार्ट ट्रैक है, यानी जो ट्रैक है, तो आपका जो ये लीड है, लीड को हम क्या बोलते हैं, हम इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ओके, लिफ्ट है, लिफ्ट को वर्टिकल बोलते हैं। तो आपको इतना अच्छा जो इमेज दिख रहा है, तो आप इमेजिन करिए कि ये आपका क्वेश्चन कैसा होगा। ओके, ये जो भी आप रूट देख रहे हैं, एक मिनट, आप जो भी गेम बजाना पड़ेगा। देखिए जो भी है आप इसमें, यानी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ना बाय रोड, तो इसमें जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कितना होना चाहिए, ये दिया है। तो यहाँ पे आपको जो भी है, ये कार्ट ट्रैक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये कार्ट ट्रैक है तो दोस्तों आपको 1.1 क्या लेना है, फैक्टर लेना है। ओके, दूसरा मैं आपको बता दूं, दूसरा यहाँ पे देख लो। तो दूसरा आपका मेटल ट्रैक है, मेटल ट्रैक, तो आपको सेफ्टी फैक्टर 1 लेना है। और सैंड ट्रैक है, तो आपको सेफ्टी फैक्टर 1.4 लेना है। ऐसा क्यों लेना है, देखिए कोई व्हीकल्स है, ओके, व्हीकल्स ले लो या कोई बाइक ले लो, आपको पता होना चाहिए जो सैंड पे है ना, ये सैंड ट्रैक, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि स्पेस है, तो जो सैंड ट्रैक है उस पे आप बाइक चलाओगे ना, तो आप यानी प्रॉपर स्पीड से नहीं चला पाओगे, यानी स्पीड आपका कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो सेफ्टी फैक्टर है 1.4 दिया है सैंड ट्रैक पे। जो मेटल ट्रैक है मीन्स अच्छा है, आप अपने स्पीड से टाइम प्लस फ्यूल्स दोनों बचा सकते हो मेटल ट्रैक पे। देखिए मेटल ट्रैक पे टाइम प्लस फ्यूल दोनों आप बचा सकते हो, तो इसलिए हम सेफ्टी फैक्टर 1 कंसीडर करते हैं। और जो कार्टेज है, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये कार्टेज कैसे जिग-जैग है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, यहाँ पे प्रॉपर ट्रैक भी नहीं बना है, इसलिए हम 1.1
लीड फैक्टर ले रहे हैं ओनली फॉर कार्टेज ट्रैक्स के लिए। तो देखिए जितना अच्छा वहाँ पे आपको इमेज दिख रहा था उतना अच्छा यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करके भी दिखा दे रहे हैं। ये देखो, तो आप लोग क्वेश्चन मस्त ज़बरदस्त तरीके से समझने की कोशिश करोगे और पीसफुल माइंड से चीज़ों को देखोगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कुछ भी। तो आप रीड करिए, विच ऑफ द फ्लोइंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ लीड ऑफ कार्टेज। देखिए लीड का मतलब क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, तो हम यहाँ पे ट्रैक की बात कर रहे हैं। ट्रैक या नॉर्मल लैंग्वेज में रास्ता बोलते हैं, तो उसकी हम बात करते हैं। इमेज के थ्रू मैं आपको सारा चीज़ समझा दिया हूँ। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं आपको यहाँ पे टिक लगा देता हूँ कि जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके दोस्तों, ऑप्शन बी है वो मेटल ट्रैक का फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो आप ये याद रखिएगा। और जो कार्टेज का फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, कार्टेज ट्रैक का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 1.1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ओके दोस्तों, तो हम इसको शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझते हैं। ये आपके सामने रहा शॉर्ट नोट्स। आप इससे मैक्रो नोट्स बनाओगे और वो याद रखना एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एस्टिमेशन का। और एस्टिमेशन में अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं, तो आप टेंशन ना लो। तो देखिए एक्सप्लेनेशन, कार्टेज ट्रैक आर वाइडिंग हिली एज पाथ, जैसे कि आप इमेज में देख रहे थे पूरा का पूरा हिली पाथ था। वेयर लीड यानी डिस्टेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, तो यहाँ पे देखिए लीड्स का मतलब हो गया डिस्टेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिकम्स insufficient due to sharp curve and steep gradient. So as multiplying factor of 1.1 is used for compensate for increased difficulty and distance compared to straight track. ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ो पीसफुल माइंड के साथ। अगर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा करेक्ट तो आप हमें कमेंट करके बताओगे, हम आपको ये दे देंगे, ये आपका हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर कमेंट करो, हम इसका A to Z चीज़ें दे देंगे, यानी आपके नाम कर देंगे ओनली फॉर योर। ओके, तो प्लीज़ आप हमें इसका कमेंट करके बताओगे कि इसमें क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करो, क्योंकि हम आज आपको मस्त ज़बरदस्त चीज़ें गिफ्ट में दे रहा हूँ। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस वाले हो, दोनों को मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसा है। देखिए कैलकुलेट द कॉस्ट रुपीज ओके ऑफ 100 mm थिक ब्रिक लाइनिंग है ऑफ ए सेप्टिंग टैंक ऑफ साइज 3 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 1.5 मीटर हाइट है। इफ़ द रेट ऑफ लाइनिंग इज 200 पर स्क्वायर मीटर। तो दोस्तों आप इसको कैलकुलेट करके हमें बताओगे, क्योंकि आपको ये मस्त ज़बरदस्त चीज़ जो दे रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी सोच लो कि चाहिए कि नहीं चाहिए, या सिंगल ही रहने वाले हो, बताओ जल्दी सी बताओ। देखिए यहाँ पे जो दिया है सेप्टिंग टैंक ऑफ साइज, सेप्टी टैंक जो सेप्टी टैंक का साइज है, और देखिए इसका लेंथ कितना दिया है, इसमें 5 मीटर दिया है। ओके, और इसका विड्थ कितना दिया है, या बेस बोल सकते हो 3 मीटर दिया है। हाइट कितना दिया है, 1.5 मीटर दिया है। ओके दोस्तों, एट द बॉटम सरफेस, अगर हम बॉटम सरफेस निकालेंगे, देखिए हम आपको एक इमेज बना देते हैं। ये आपका सेप्टी टैंक हो गया। एक मिनट रुकिए, आप लोग कंफ्यूजन हो जाओगे। ये सेप्टिक इसमें तो और नहीं दिख रहा है।
ये सेप्टिक टैंक हो गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, बताओ हमें कमेंट करके। ये देखिए, ये जो आपका है, ये आपका सेप्टिक टैंक। देखिए ये 2D में आपको इस टाइप का ही दिखेगा। ये जो वॉल की हाइट दिया है वो वॉल की हाइट 1.5 मीटर है। ओके, तो हम यहाँ पे ना बॉटम सरफेस कैलकुलेट कर रहे हैं। बॉटम सरफेस कितना है, 5 × 3, तो आ गया 15। कितना हो गया, ये स्क्वायर मीटर में आ गया। ओके दोस्तों, और साइड वॉल में क्या करना है, तो यहाँ पे हम साइड वॉल के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। साइड वॉल, तो प्लीज़ देखिए आप लोग ना कॉन्सेप्ट को सीखने का कोशिश करिए। देखिए एक वॉल लंबाई गुने चौड़ाई लिए हैं, तो इसमें कितना वॉल होना चाहिए, एटलीस्ट 2, 4 जो भी है। देखिए 2 इंटू लेंथ कितना है 5 मीटर, हाइट कितना है 1.5 मीटर, प्लस दूसरा क्या है 3 मीटर इंटू वॉल की हाइट कितना है 1.5 मीटर। ओके, 2 इंटू कितना है 15 × 5 = 75, 7.5, 15 × 3 = 45, 4.5। तो ये कितना हो गया, 5 × 5 = 10, 7 × 5 = 12, ये 2 × 24, ये 24 स्क्वायर मीटर हो गया। ओके दोस्तों, आपका जो टोटल एरिया आ गया है, टोटल एरिया आपका जो बॉटम सरफेस का है वो 15 स्क्वायर मीटर है, और इसका जो है साइड वॉल का है 24 स्क्वायर मीटर है। तो टोटल 39 स्क्वायर मीटर हो गया है, और इंटू जो आपका पर स्क्वायर मीटर जो रेट है 200 रुपीज़ है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो 7800 रुपीज़। और ये आपका हो गया है, आप ले जाओ स्क्रीनशॉट लेके। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में मस्त गिफ्ट दिए हैं, तो आप लोग नाराज़ ना होइएगा, क्योंकि नाराज़ मत हो ए ज़िंदगी। दोस्तों फिर से वही कि आप ना कैलकुलेट करोगे एकदम पीसफुल माइंड से। तो ये क्वेश्चन का मैं आंसर ऑलरेडी बता दिया हूँ, और SSC में किस टाइप का पूछा जाता है ये यहाँ पे शो कर रहा है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 100 mm थिक ब्रिक वॉल लाइनिंग ऑफ ए सेप्टिक टैंक, साइज 5 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 1.5 मीटर, इसका हाइट हो गया। इफ़ द रेट ऑफ लाइनिंग इज 200 मीटर। देखिए अगर वॉल काउंट करोगे, बेस एरिया काउंट करोगे, तब आपका जो भी आएगा रेट ऑफ लाइनिंग मिल जाएगा। नो प्रॉब्लम, यहाँ पे हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको समझा देते हैं। अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सेप्टिक टैंक साइज 5 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू ब्रिक लाइनिंग थिकनेस कितना है 100 mm, 0.01 मीटर होगा। यहाँ पे 0 लगाना, नहीं सही है भाई, 0.1 मीटर। ओके, इट इज करेक्ट। जस्ट इन्फो नॉट नीडेड टू हेयर एरिया। रेट 200 पर स्क्वायर मीटर है। ब्रिक वॉल लाइनिंग विल बी डन। देखिए 4 वॉल हो गया। ओके दोस्तों, अगर 2D में देखोगे तो ये 2 ये दिखेगा, 2 वो दिखेगा, और जो सामने वाला है वो नहीं दिख पाएगा। लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया, लेंथ हो गया, हाइट हो गया। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो लेंथ दिया है, ये देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, तो हम 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले लिए, तो आप बचा लेंथ। लेंथ कितना है 5 मीटर इंटू हाइट कितना है, हाइट 1.5 मीटर है। ओके दोस्तों, फिर ये प्लस दिया है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ का 2 यहाँ का कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे है। ये बेस कितना बचा है या विड्थ कितना है 3 मीटर, फिर हाइट कितना है 1.5 मीटर। इसको जो कैलकुलेट करोगे 24 स्क्वायर मीटर आएगा। तो ये देखिए 5 दिया 15, 7 × 5 = 75, 7.5 प्लस 4.5, तो ये 7 × 5 = 12 हो गया, 12 × 2 = 24 हो गया। ओके, वॉल एरिया देखिए ये रहा आपका 24 + 15 39, ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए ये क्या समझ जा रहा है। सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों।
देखिए ये समझा रहा है, क्या समझा रहा है, ये बेचारी कंफ्यूजन में है, कंफ्यूजन में है। और ये ज्ञान पे ज्ञान दे रहा है महाराज, ज्ञान तो दे रहे हो बट समझाएगा कौन, समझाओ भी। ये बेचारी देखो कितनी मासूम लड़की है यार, इसको ये फ्री फोकट में समझा रहा है। ये ड्राइंग लेके है बट खुल के इसको पढ़ना चाहिए, अगर ये पढ़ लेगा तो फिर ये सामने वाले को समझाएगा। तो भाई देखो लड़की है तो इसका ये नहीं है कि तुम गलत फायदा उठाओगे, आप सही आंसर दो इसका। ओके, तो देखिए हाउ मेनी ब्रिक पर डे यूज होगा, तो 10 मीटर डिस्टेंस में 2200 ब्रिक पर डे यूज होगा। ओके दोस्तों, तो आपको पता हो गया कि इसका भी जो ये पूछ रहा था कि तुम बताओ बताओ, तो ये लो बोल दिया। और आप क्या करने वाले हो, आप मस्त ये एसएससी जेई में देखो, एसएससी जेई वाले ने क्या आप लोगों के लिए लेके आया है, वो भी इवनिंग टाइम में, इतनी गर्मी के टाइम में। देखिए क्वेश्चन रीड करिए, द नंबर ऑफ ब्रिक डिलीवर्ड बाय अन अनस्किल्ड लेबर टू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन वर्किंग डे। तो आपको यानी 200 ब्रिक शिफ्ट कर सकता है, शिफ्टेड। देखिए एज पर CPWD, और ये शॉर्ट नोट से है दोस्तों, तो आप इस शॉर्ट नोट का विशेष ख्याल रखोगे। ओके, CPWD ये आपका शॉर्ट नोट्स रहा, मैक्रो नोट्स इससे बनाओगे। एज पर स्टैंडर्ड CPWD डाटा एंड IS कोड, an unskilled labor can carry about 2200 bricks to a distance, एक मिनट, ट्वेंटी टू हंड्रेड bricks to a distance 10 meter in the working hour. It This is an empirical value in estimation and costing quantity. Remember, देखिए ये 42 होगा दोस्तों। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे अरे बॉस, यहाँ पे कपल तो आया ही नहीं, दूसरी दीवार का आधा भी घटा दे सेंट्रल लाइन मेथड में, कई ऐसा ही करना पड़ता है। ये देखो, अरे बॉस दूसरी दीवार का भी आधा घटा दो, सेंट्रल लाइन मेथड में ऐसा ही करना पड़ता है। देखिए ये भी नया है, टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या था जो वहाँ पे इस तरह को आपको देखने को मिला, डिडक्शन एट क्रॉस वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन इच थिकनेस ऑफ वॉल। जैसे कि आप इमेज में देख लिए हैं, इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड लेंथ ऑफ क्रॉस वॉल पार्टीशन wall is obtained by subtracting thickness of wall from the central line length of the short wall, cross wall, partition wall, etc. ये देखिए शॉर्ट नोट्स के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। When two walls intersect, their central line cross each other, and we end up counting the junction twice in the total length. To fix this, we deduct half the thickness of wall at each junction. देखिए इंजीनियर लॉजिक, wall A central line include half the junction, wall B central line include the other half, so total full thickness added, hence deduct half from one side. सेंट्रल लाइन मेथड में हर जंक्शन पे थोड़ा हिसाब किताब करना पड़ता है बॉस, वरना ब्रिक भी कंफ्यूज हो जाएगा। ये देखिए 5th एपिसोड का, एपिसोड नंबर 5 का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में मस्त जबरदस्त के साथ। एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया शुड बी, क्या होगा बताइए। ये देखिए ड्राइंग में पढ़ रहा है क्योंकि इसको एस्टिमेट करना है, एस्टिमेशन निकालना है, यानी कैलकुलेट करना है कि एक्चुअल एरिया हमें कितना चाहिए। एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ एरिया शुड बी 100 स्क्वायर मीटर होगा, मीन्स 1 मीटर, 1 स्क्वायर मीटर। एक्यूरेसी मेजरमेंट ऑफ द एरिया शुड बी 100 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है दोस्तों।
तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। यानी ये 1 मीटर स्क्वायर हो गया। ओके दोस्तों, आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप समझिए, एरिया मेजरमेंट में एक्यूरेसी का मतलब होता है कितना छोटा एरिया तक हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं। एसएससी जेईई जैसे एग्ज़ाम यूजली सिविल फील्ड के प्रैक्टिकल नॉर्म्स फॉलो करता है, जहाँ स्टैंडर्ड एक्यूरेसी और एरिया 100 स्क्वायर मीटर स्पेशली फॉर फील्ड मेजरमेंट एंड एस्टिमेशन वर्क होती है। याद रखना ट्रिक, एरिया एक्यूरेसी स्टैंडर्ड 1/100 स्क्वायर होता है, स्क्वायर मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूजली लेआउट मेजरमेंट एस्टिमेशन बार बेंडिंग में ये वैल्यू फॉलो करता है। ओके दोस्तों, ये आज का जो एपिसोड था वो एपिसोड नंबर 6 था। हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे मस्त ज़बरदस्त और नए जोश जलवे के साथ, मस्त एनर्जी लेवल लेकर आएंगे और कपल ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अपने लोग। टेंशन ना लो, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 27 से 31 अक्टूबर तक है। हम आपको 100% QIQ कवर कर देंगे, टेंशन ना लो।